जोहार। आज के सुपर फास्ट डिवीजन में देखते हैं विश्व के ज्वालामुखी। ये भूगोल पर आधारित प्रश्न है। 5 मिनट 30 क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। यह द्वीप जो है लगभग 3 किलोमीटर फैला हुआ है और ये ज्वालामुखी पहली बार 1787 में यह द्वीप भारतीय और बर्मा टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य स्थित है। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। आज का अगला क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आता है। सबसे ज़्यादा भूकंप जो है कि जापान में आता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? प्रसुप्त ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? वह ज्वालामुखी जिसका लंबे समय से उद्भार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी यह सक्रिय हो सकता है। मतलब ये बहुत दिनों से ये यानी कि ज्वालामुखी फूटा नहीं है लेकिन कभी भी ये फूट सकता है, कभी भी इसमें ज्वालामुखी आ सकते हैं। किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र। मृत या शांत ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? मृत या शांत ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ हो और न ही दोबारा होने का, यानी दोबारा वहाँ से ज्वालामुखी फटने का कोई आशंका नहीं है, उसको हम लोग मृत या शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? तो ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस स्थान पे है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, वो बैरन द्वीप किस स्थान पे है? तो अंडमान और निकोबार में स्थित है। कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत इक्वाडोर में है, कोटोपैक्सी। एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला कौन सा देश है? विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला कौन सा देश है? तो विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला देश फिलीपीन द्वीप समूह है। पेले के बाल का संबंध किससे है? पेले का बाल का संबंध किससे? हवाई तुल ज्वालामुखी से। पेले का बाल का संबंध किससे है? तो हवाई तुल ज्वालामुखी से। धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जो धरती के नीचे ज्वालामुखी तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। गेसर का संबंध किससे? तो गेसर गर्म जल स्रोत है जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है। धुआंरे क्या है? तो वह छिद्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकला करती है। स्वल्प तारा का क्या मतलब? स्वल्प तारा का मतलब क्या है? ऐसे धुआं जिनसे अधिक मात्रा में गंधक की धुआं निकलता है उसको स्वल्प तारा कहते हैं। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप का किलाऊ है। अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र घाटी का संबंध किससे है? अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र
घाटी का संबंध किससे है? तो वो धुआरों से है। कैलडेरा किससे कहा जाता है? कैलडेरा किसे कहा जाता है? कैलडेरा किसे कहा जाता है? तो पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रेटर को जो है कि कैलडेरा कहा जाता है। किन महादेशों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो वो अमेरिका और एशिया महाद्वीप है। किन महादेशों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो अमेरिका और एशिया। जापान का आंसू का संबंध किससे? जापान का आंसू का संबंध किससे है? तो जापान का आंसू का संबंध कैलडेरा से है। ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो उसमें 80 से 90% जो है कि जलवाष्प की मात्रा होती है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजस डेल स्लाडो है। फोसा मैग्ना क्या है? फोसा मैग्ना क्या है? जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की श्रृंखला है। जापान में ज्वालामुखी की पर्वतों की श्रृंखला क्या है? फोसा मैग्ना। सिंडर किसे कहते हैं? सिंडर हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे सिंडर कहते हैं। संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सी है? संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी तो शांत ज्वालामुखी का है एकांकुआ एडिज पर्वतमाला में ये स्थित है। कैलडेरा का अर्थ क्या होता है? कैलडेरा का अर्थ इसका निर्माण क्रेटर के धंसा या ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भवन से होता है। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो गोभी के फूल जैसी कहती है वेलकेनियन। प्राकृतिक का सुरक्षा भाल्व किसे कहते हैं? प्राकृतिक का सुरक्षा भाल्व किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी को प्राकृतिक का सुरक्षा भाल्व कहते हैं। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? उसको लावा कहते हैं। धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी तरल पदार्थ को लावा कहते हैं। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 है। अंडमान निकोबार का नोरकोडम द्वीप कौन सा ज्वालामुखी है? अंडमान निकोबार का नोरकोडम द्वीप में कौन सा ज्वालामुखी है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी वहां पे स्थित है। अग्निवल्य किसे कहते हैं? प्रशांत के पे मिथिला को। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो पायरोक्लास्ट। और आज आपके लिए एक सवाल, भारत की क्षेत्रफल कितनी है? तो आप हमारे चैनल को इनोवेटिव झारखंड को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा